राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन है, तो किस प्रकार देख रहे हैं? जो उद्देश्य लेके चले कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस उद्देश्य पर आपकी यात्रा खरी उतर रही है। जो जनता का जो उम्मीद की थी, जनता का साथ मिलेगा, कितना साथ आपको मिल रहा है? क्या स्थिति देख रहे हैं? 2019 में कहीं ना कहीं लोगों के साथ है कि धोखा हो गया था, या कहीं कपट हो गया था, या लोगों से गलती हो गई थी, या पुराने कार्यकर्ताओं को गुमराह कर दिया गया था। तो हम देखते हैं वे सभी कार्यकर्ता इस यात्रा के माध्यम से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। चुनाव पर क्या प्रभाव देख रहे हैं आप अपनी यात्रा का? आपको लग रहा है कि आपका कुछ माहौल बन पाएगा इस चीज से? भगदड़ मची हुई है सभी पार्टियों में। जब से यात्रा को लेकर चले हैं अभय सिंह चौटाला जी, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस के साथ साथ मैं देख रहा हूँ, चाहे जेजेपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियाँ हो, सभी पार्टियों के लोग भगदड़ सी मची हुई है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद गांव-गांव की यात्रा पर निकले हुए हैं, जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं लोगों के साथ। किस प्रकार देख रहे हैं उनके कार्यक्रम को? मनोहर लाल खट्टर ये इतना असामाजिक आदमी है। जब ये आदमी पब्लिक में आता है, जनता में आता है, तब इसका असली चरित्र, असली चेहरा पब्लिक के सामने आता है। तो मैं हरियाणा में एक यात्रा निकाली जिसका इन्होंने नाम दिया था आज की बार 75 पार, लेकिन 75 पार तो क्या वो 45 पार भी ना कर पाए। ये जब जब भी पब्लिक के बीच में आएगा, बीजेपी का सरकार का बंटा धार करके ही जाएगा। क्योंकि बीजेपी अक्सर कहती है कि राजपूत जो वोट है, राजपूत बिरादरी जो है वो हमेशा हमारे साथ है, हमसे अलग होगी नहीं। बीजेपी का तो ये मानना है। हरियाणा में राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल हाशिए पे ला दिया। 2019 चुनाव से पहले आप भी तो बीजेपी के साथ थे, आपकी विचारधारा भी बीजेपी से मिलती थी, लेकिन 2019 में ऐसा क्या होता है कि आप अलग आ जाते हैं, आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा सीधा मकसद आपका हो जाता है कि हमें बीजेपी को सत्ता से हटाना है। मकसद ये है कि बीजेपी ने राजपूत समाज के सारे वोट लेके और राजपूत समाज को ठेंगा दिखा दिया। आपने 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, आपके समक्ष कई अनेक पार्टियों के नेता थे। बीजेपी की बात करें, रामविलास शर्मा, कहीं ना कहीं सीधे सीधे उनसे आपकी तकरार दिखाई दी। कोई भी राजपूत समाज या ब्राह्मण समाज का भाई युवा साथी चुनाव लड़ने की बात करता है तो रामविलास शर्मा जी या बीजेपी की तरफ से डायलॉग ईजाद किए जाते हैं कि ये तो मेरे को हराने के लिए या बीजेपी को हराने के लिए खड़ा हुआ है। रामविलास जी तो अब की बार नहीं है मैदान में, हम तो अब की बार भी हैं। रामविलास शर्मा जी से बातचीत करते हैं अक्सर, वो तो कहते हैं अभी बाज की उड़ान बाकी है। आप कह रहे हैं वो 2024 में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जब माइक रामविलास जी को देते हैं तो माइक से तो कहते हैं अभी बाज की उड़ान बाकी है, लेकिन जब बाइक रखते हो तो फिर हाथ पकड़ के उतारते हैं कि मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा। राव दान सिंह जी ने तो इस महेंद्रगढ़ का भट्ठा बैठा दिया, गरत में मिला दिया। महेंद्रगढ़ में आके लगता ही नहीं कि हम हरियाणा में, ऐसा लगता है कि ये तो बिहार में भी ऐसे जिले नहीं देखे हमने जो महेंद्रगढ़ थे। वोटों के टाइम पे आएंगे, 2 महीने पहले आएंगे, 150 गाड़ियां लेके आएंगे, 100-200 गुर्गों को लेके आएंगे, किसी को पैसे से मैनेज करेंगे, किसी को दारू से मैनेज करेंगे, किसी को नौकरी का लालच देंगे, किसी को बदली का देंगे, किसी को डराएंगे, किसी को धमकाएंगे। इन्होंने जो काड़स राजपूत समाज के माथे पे लगाई है कि आप एक टिकट के लायक भी नहीं हो, अब की बार उनको ये बात दिखाएं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ एक बार फिर मौजूद हैं हम महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में यानी कि 2019 विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी रहे राकेश तंवर बसई हमारे साथ मौजूद हैं। अनेक सवाल हैं, अनेक मुद्दे हैं, काफ़ी खट्टी मीठी बातचीत होगी, काफ़ी तीखी बातचीत होगी इनके साथ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े नहीं थे और आज काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ चर्चा परिचर्चा में मौजूद हैं। तो सभी मुद्दों पर बातचीत करें, सभी विषय पर बातचीत करें, राजनीतिक बातचीत भी होगी, विकास की बातचीत भी होगी और नेताओं को लेकर भी बातचीत होगी। आजकल क्या जो है हरियाणा में माहौल देख रहे हैं और अपने आप को किस स्थिति में देख रहे हैं। तो राकेश तंवर जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते आपका और आपके चैनल का, और आज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जी राकेश तंवर जी, सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा, क्योंकि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन है और आपकी यात्रा चल रही है गठबंधन की, हरियाणा परिवर्तन यात्रा, तो किस प्रकार देख रहे हैं? जो उद्देश्य लेके चले कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस उद्देश्य पर आपकी यात्रा खरी उतर रही है। जो जनता का जो उम्मीद की थी, जनता का साथ मिलेगा, कितना साथ आपको मिल रहा है? क्या स्थिति देख रहे हैं यात्रा? देखिए,
हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में चली हुई है। जब से ये यात्रा चली है, दिन दुगनी रात चुगनी लोग इसको बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है। और पीछे 2019 में कहीं ना कहीं लोगों के साथ है कि धोखा हो गया था, या कहीं कपट हो गया था, या लोगों से गलती हो गई थी, या पुराने कार्यकर्ताओं को गुमराह कर दिया गया था। तो हम देखते हैं वे सभी कार्यकर्ता इस यात्रा के माध्यम से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने उद्देश्य लेके चले हैं, आपको लगता है अब की बार जो 2024 में चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि चुनाव की घंटी बज चुकी है, सभी पार्टियां लगातार अपने माहौल बनाने में जुटी हुई हैं, अपने कार्यक्रम कर रही हैं लगातार हर क्षेत्र में, चाहे पूरे हरियाणा की बात करें, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं कांग्रेस जुटी हुई है, कहीं बीजेपी जुटी हुई है, कहीं जेजेपी जुटी हुई है। हालांकि गठबंधन है, लेकिन अपने कार्यक्रम वो अलग अलग कर रहे हैं। इसके अलावा और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की, क्षेत्रीय नेताओं की बातचीत करें, सभी लगातार जुटे हुए हैं, काफ़ी मेहनत शुरू हो चुकी है अभी से। तो चुनाव पर क्या प्रभाव देख रहे हैं आप अपनी यात्रा का? आपको लग रहा है कि आपका कुछ माहौल बन पाएगा इस चीज़ से? आप देख रहे हैं भगदड़ मची हुई है सभी पार्टियों में। जब से यात्रा को लेकर चले हैं अभय सिंह चौटाला जी, दिन दुगनी रात चुगनी प्रोग्रेस के साथ साथ मैं देख रहा हूँ, चाहे जेजेपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियाँ हो, सभी पार्टियों के लोग भगदड़ सी मची हुई है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। और हमारा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन है। गठबंधन के नाते हम जहाँ जहाँ यात्रा जाती है, पूरे हरियाणा में एक ज़िले में यात्रा का स्वागत और समर्थन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपने स्तर पे कर रही है। और आगामी कार्यक्रम भी हमने डिसाइड किए हुए हैं। जैसे कि यात्रा भिवानी में पहुंचेगी 10 मई को, तो 10 मई को भिवानी ज़िले में जिला स्तरीय एक कार्यक्रम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत और समर्थन अपनी तरफ से करेंगे। अभी 25 अप्रैल को सोनीपत के राई विधानसभा में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपनी तरफ से यात्रा का स्वागत और समर्थन कर रही है। ऐसे ऐसे जितने भी अगले शेड्यूल हैं, तो हमने अपनी तारीखें और अपना शेड्यूल बनाया हुआ है। जी, आपने जवाब पहले ही दे दिया, नहीं तो हमारा अगला सवाल यही होने वाला था कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी गठबंधन है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, यानी कि इनेलो के साथ, लेकिन कार्यक्रम जो यात्रा चल रही है उसमें काफ़ी कम भागीदारी दिखाई दे रही है। हमारा सवाल यही था, लेकिन आपने पहले ही बता दिया कि हमारे कार्य एक्चुअल में यात्रा तो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निकाल रहे हैं, लेकिन गठबंधन के नाते एक ज़िले में एक कार्यक्रम हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से करवा रहे हैं, करवाया भी है, आगे भी जारी रहेंगे ऐसे। जैसे कि पिछले 5 अप्रैल को सतनाली में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से यहाँ महेंद्रगढ़ विधानसभा के बहुत ही भारी संख्या में समर्थन और आशीर्वाद दिया गया था। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से स्वागत किया गया था, आपने देखा भी होगा, बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम था, बहुत लोगों का साथ और प्रेम मिला। जिस प्रकार आपकी यात्रा चल रही है, इसी प्रकार हम दूसरी पार्टी की बातचीत कर ले, सत्ता पक्ष की, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद गांव-गांव की यात्रा पर निकले हुए हैं, जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं लोगों के साथ। किस प्रकार देख रहे हैं उनके कार्यक्रम को? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, बहुत से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कभी तो वो जज को लेकर कुछ टिप्पणी देते हैं, इसके अलावा वो जनता की समस्याएं सुनते दिखाई देते हैं, कई बार सरपंचों पर भी डांट फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं। अनेक वीडियो भी देखे होंगे, अनेक चीज़ें आपने देखी होंगी। क्या स्थिति देख रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं उनकी इस यात्रा? ये देखिए, ये हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री दुर्भाग्य से मनोहर लाल खट्टर, ये इतना असामाजिक आदमी है। और प्रदेश की जनता ने 2014 में के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार दिलाई भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी ने कहें या मोदी जी ने कहें, प्रदेश की जनता पे इसको थोप दिया। एक तरह से थोपा हुआ सीएम था, और थोप दिया तो मैंडेट तो पब्लिक ने, जनता ने बीजेपी को दिया था, लेकिन बीजेपी ने मनोहर लाल को पब्लिक पे थोप दिया। और ये इतना असामाजिक आदमी, अव्यवहारिक आदमी है। इसने पिछले कार्यकाल में 5 साल के कार्यक्रम में कोई भला कार्य नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप मनोहर लाल जी को लेकर 2019 में भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो वो हार गए ना, कारण कि आज गठबंधन की सरकार चला रही है। तो ये आप इसको रूम के अंदर रखोगे, पब्लिक से दूर रखोगे, तो आप दिखा सकते हो मीडिया पे एक मनोहर लाल जी ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जब ये आदमी
पब्लिक में आता है, जनता में आता है, तब इसका असली चरित्र, असली चेहरा पब्लिक के सामने आता है। देखिए 2019 के चुनाव में जब मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में एक यात्रा निकाली जिसका इन्होंने नाम दिया था अब की बार 75 पार, लेकिन 75 पार तो क्या वो 45 पार भी ना कर पाए। जन आशीर्वाद यात्रा। तो वो किसी को कह रहा पब्लिक में, वो उसको फरसा भेंट कर रहे हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सम्मानित साथी, वो उनको फरसा भेंट कर रहे, तो किसी को कह रहा तेरी नाड़ काट दूंगा, किसी को कह रहा तेरी गर्दन काट दूंगा। ये अव्यवहारिक बात है ना। अब किसी को जज को कह रहा तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा, तेरे माथे में गड़बड़ है। अब ये कौन सा कार्यक्रम आप बता रहे थे, ये कार्यक्रम लेके संवाद कार्यक्रम, संवाद, ये जब जब भी पब्लिक के बीच में आएगा बीजेपी का सरकार का बंटा धार करके ही जाएगा। 2019 के चुनाव में ये अपने नेतृत्व में आया था, इसने बीजेपी का बंटा धार कर दिया। अब ये फिर निकला उससे रूम से बाहर, तो इसके आचरण पब्लिक समझ रही, किसी को जज को धमका रहा है, कभी सरपंचों को उल्ट पुल्ट कह रहा है तुम्हारा सरपंच चोर है, तुम्हारा सरपंच कमीशन खाता है, तुम्हारा सरपंच ये ले रहा है। तो सरपंच, भाई सरपंच जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते। आप सभी सरपंचों को चोर नहीं कह सकते, आप सभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को चोर नहीं कह सकते, ये गलत बात है। लेकिन इसका आचरण ही ऐसा, ऐसा चरित्र ही ऐसा। ये बोला किसी को, और दिन कह रहा था एक कार्यकर्ता पलवल में, तो बोला उसको उठा के फेंक दो, किस पार्टी ने भेजा। हमारे बुआनी खेड़ा में रमेश सरपंच है केलंगा से, हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं और प्रेजेंट में हालिया सरपंच भी हैं, उन्होंने खिल के विरोध करा। अगर भाई वो नाकाबंदी से गांव की घेराबंदी कर देते हैं, चुने हुए 20 लोगों को अंदर बुलाते हैं, अंदर बुला के उनसे पास हाँ मन मर्जी के सवाल पूछते हैं। वो तो हमारे रमेश भाई ने विरोध करा उसका, और मनोहर लाल के कार्यक्रम से 100 गज की दूरी पे उसका पुतला जलाया। हमारे खरक के कुलदीप सिंह परमार हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जब खरक में कार्यक्रम हो रहा था तो मनोहर लाल के खरक कार्यक्रम के 100 गज की दूरी पे उसका पुतला जलवाया। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये असामाजिक आदमी है, जहाँ जहाँ भी जाता है इसका बंटाधार करके जाए। और अब तो ये ज्यों ज्यों रहेगा तो ज्यों ज्यों ये जौन संवाद कार्यक्रम में देखना, इसके चरित्र चेहरा पब्लिक के सामने ही आ जाएगा। जी राकेश तंवर जी, आप राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं महेंद्रगढ़ से, तो आपसे बातचीत करें क्योंकि राजनीति आपने अच्छे तरीके से देखी, आपने खुद चुनाव लड़ा, आपने हर चीज़ को देखा है, किस प्रकार जनता से डीलिंग की जाती है, किस प्रकार जनता से घुल मिलकर रहा जाता है, कैसे राजनीति को संजो कर रखा जाता है, हर चीज़ को आपने देखा। नेताओं के साथ भी रहे, छोटे से बड़े नेता के साथ, अधिकारियों से भी मिलते हैं, उनसे काम भी करवाते हैं, हर चीज़ को आपने देखा। लेकिन हम यही जानना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी अक्सर कहती है कि राजपूत जो वोट है, राजपूत बिरादरी जो है वो हमेशा हमारे साथ है, हमसे अलग होगी नहीं, बीजेपी का तो ये मानना है। तो आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा जनसंवाद कार्यक्रम के बाद भिवानी क्षेत्र में जब वो मुख्यमंत्री पहुंचे थे भिवानी जिले में, वहां पर हर गांव में उनका विरोध देखा गया, राजपूत समाज के लोग भी उनके खिलाफ दिखाई दिए, इसके अलावा जो जाट बाहुल्य गांव थे वो भी उनके खिलाफ दिखाई दिए। तो किस प्रकार देख रहे हैं? बीजेपी कहती है कि राजपूत बिरादरी तो हमारे साथ सदैव से ही है। आप हमारे भाई भी हैं, अभी आपने कहा पूर्व में प्रत्याशी रहे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम पूर्व में प्रत्याशी रहे, लेकिन प्रत्याशी कभी पूर्व नहीं होते, हम भविष्य के भी प्रत्याशी हैं। और जब तक ये रहेंगे तो हम प्रत्याशी रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, महेंद्रगढ़ विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। तो पूर्व नहीं, हम भविष्य के प्रत्याशी भी है ना। पूर्व तो एमएलए मंत्री होते हैं, प्रत्याशी तो पूर्व होते ही नहीं। अगला सवाल ये था कि आप कह रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राजपूत समाज हमारा कोर वोट बैंक है। देखो उस पर 2-3 बातों पर मैं बात करना चाह रहा था। ठीक आपने क्वेश्चन पूछा। देखो राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी अपना कोर वोट तो मानती है, इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज को कुछ नहीं देती। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 9 साल से हरियाणा में राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल हाशिए पे ला दिया, जबकि 90% के करीब राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और देश में वोट देता आया था। लेकिन इनकी राजपूत समाज के ऊपर गलत नीतियों के कारण, और हमने इनका खुल के विरोध किया, उस कारण पिछले 2019 के चुनाव में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। परिणाम स्वरूप 7 सीटों पर
राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को खा गई। हमारे को किसी विधानसभा में 12,000 वोट मिले, किसी में 16,000 मिले, किसी में 5,000 मिले, उससे कम भी मिले, लेकिन वो पूरे के पूरे वोट राजपूत समाज के थे या उनके साथ जुड़े हुए सामाजिक लोगों के थे। जी, बीच में रोकना चाहूंगा। आपने बताया कि 2019 में हमने चुनाव लड़े राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के माध्यम से और 7 सीटों पर बीजेपी को हमने हराया, 9 सीटों पर चुनाव लड़े हमारे प्रत्याशियों ने। लेकिन एक तो ये सवाल है हमारा, दूसरा सवाल बाद में करेंगे, लेकिन पहला सवाल ये रहेगा, 2019 चुनाव से पहले आप भी तो बीजेपी के साथ थे, आपकी विचारधारा भी बीजेपी से मिलती थी, लेकिन 2019 में ऐसा क्या होता है कि आप अलग आ जाते हैं, आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा सीधा मकसद आपका हो जाता है कि हमें बीजेपी को सत्ता से हटाना है। देखो, बीजेपी को सत्ता से हटाना ये भी पूर्णतः मकसद नहीं है। मकसद ये है कि बीजेपी ने राजपूत समाज के सारे वोट लेके और राजपूत समाज को ठेंगा दिखा दिया। बीजेपी ने राजपूत समाज को कुछ नहीं दिया, इसलिए हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी माननीय श्री शेर सिंह राणा जी के अध्यक्षता में पार्टी का गठन हुआ। आपका भी यही कारण था बीजेपी से दूर होने का? हाँ, राजपूत समाज की बीजेपी ने अनदेखी की, पूर्णतः अनदेखी की है। अभी देखिए आप, हमने पिछली बार का, मैंने मनोहर लाल जी को कई बार लेटर डाले, पिछले 3-4 साल में लेटर डाले, अभी भी पिछले 2 महीने से भी इन 2 लेटर डाले हैं कि राजपूत समाज को बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारे युवाओं पर हो रहे अत्याचार, हमारी अनदेखी, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर दिन प्रतिदिन आप कर रहे हो, ये स्वीकार्य नहीं है। पिछले कार्यकाल में एक फिल्म रिलीज हुई थी पद्मावत। पद्मावत फिल्म को लेकर युवाओं में गुस्सा था, वे अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाए, तो उन्होंने कुछ तोड़फोड़ कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने उन पे हार्ड मुकदमे दर्ज किए, हार्ड चार्जेस किए, बच्चे जेल गए। हमने कहा भाई बच्चों पे दर्ज मुकदमे वापस होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो कार्रवाई भी गलत थी, क्योंकि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई थी वहाँ पर। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, कार्रवाई सारी गलत थी, लेकिन इन्होंने ना तो फिल्म को रुकवाया, ना फिल्म रिलीज और करवाई प्रोटेक्शन के साथ। बच्चों ने विरोध किया, समाज के लोगों ने विरोध किया, तो उन पे मुकदमे दर्ज करे, हार्ड चार्जेस लगाए, बच्चे जेल गए। अब राजपूत समाज के साथ, मैं तो कहूँगा वैसे तो सभी समाजों के साथ धोखा है कि हमारे सभी युवा लोग सब कह रहे थे, अब मैं वो तो नाम लेना तो सभी का संभव नहीं हो पाएगा, कि हमारे जाट भाई भी हैं, हमारे गुज्जर भाई भी हैं, हमारे यादव भाई भी हैं, हमारे सिख भाई भी हैं, हमारे और सभी बिरादरी के भाई सेना में भर्ती हैं, सभी बिरादरियों के भाई सेना में। और सभी युवा 2019 के चुनाव में कह रहे थे बड़े जोर सीना तान तान के, मोदी जी के नारे के साथ नारा लगा रहे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, कह रहे थे ना। मोदी जी ने क्या किया उनके साथ? जो बच्चों के साथ मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने अग्निवीर नाम की एक गलत योजना लेकर आए, सभी युवाओं के साथ धोखा किया, और उन युवाओं ने जिन्होंने 2 साल तक भर्तियां देख रखी थी, फिजिकल फिट हो रखे थे, मेडिकल फिट हो रखे थे, टेस्ट में अव्वल थे, सभी चीज़ों में सेलेक्टेड हो रखे थे, वह 2 साल तक मोदी सरकार ने उनकी नियुक्तियां रोक के रखी। और 2 साल के बाद एक गलत योजना लेके आए, अग्निवीर योजना नाम की। तो जो 2 साल से बच्चे अपने घर पे बैठे थे और कोई कार्य नहीं कर रहे थे, एक झटके से सारी भर्तियां रद्द कर दी, सभी नियुक्तियां रद्द कर दी। तो लाखों की संख्या में जो बच्चे फिट हुए बैठे थे, उनका 2 साल की मेहनत पे पानी फिर गया। तो इस बात से दुखी और नाराज होके देश में काफ़ी बच्चों ने आत्महत्याएं की, कि वे अपनी माँ बाप पिता परिवार के सहारा था, और पता नहीं क्या क्या सपने थे उनके कि सेना में जाएंगे, अभी अगले महीने नियुक्ति हो जाएगी, अगले महीने नियुक्ति। पूरी 2 साल निकालने के बाद जब उन युवाओं को पता चला कि तुम्हारी तो नियुक्ति रद्द कर दी और आप भविष्य में तुम भर्ती भी नहीं हो सकोगे, कि इन्होंने अग्निवीर नाम की योजना लेके आए हैं, तो वो काफ़ी बच्चों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। और पूरे देश के युवाओं ने गुस्से से आक्रोशित होकर सड़कों पे बच्चे उतरे। उन बच्चों के साथ हम भी उतरे थे। यहाँ हमारे सतनाड़ी चौक पे हमने धरना दिया था, महेंद्रगढ़ तुलाराम चौक पे भी हमने धरना दिया था, लेकिन सरकार ने बर्बरतापूर्वक युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। युवाओं ने गुस्से में कोई पत्थर वत्थर इधर उधर फेंक भी दिए, तो सरकार ने युवाओं के ऊपर हार्ड चार्ज करके मुकदमे दर्ज करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार से निवेदन है, इन दस्तावेजों को संभाल के रखे। जिन बच्चों की नियुक्तियां हुई थी, भारतीय जनता पार्टी उन बच्चों के दस्तावेजों के संभाल के रखे, क्योंकि हम सरकार में आ रहे हैं, और सरकार में आते ही सबसे पहला काम ये होगा, अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे
और अग्निवीर योजना, माँ पद्मावती फिल्म पे युवाओं पे जो मुकदमे दर्ज हुए उन मुकदमों को तुरंत प्रभाव से खारिज करेंगे। ये लेटर मैंने कई बार मनोहर लाल जी को डाला, अगर भाई इन युवाओं पे अग्निवीर फिल्म पे मुकदमे दर्ज हुए, इन युवाओं के मुकदमे खारिज होने चाहिए, लेकिन किसी भी लेटर का कोई जवाब आता ही नहीं। तंवर साहब, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने बात करते करते कि हम सरकार में आ रहे हैं जी। तो ये कॉन्फिडेंस किस प्रकार आ रहा है जी? आप कहाँ की बात, आप प्रदेश की बात कर रहे हैं या सेंटर की बात कर रहे हैं? अभी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का बहुत बड़ा संगठन बिहार प्रदेश में खड़ा हो रहा है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का बहुत बड़ा संगठन उत्तराखंड में खड़ा हो रहा है, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान और हरियाणा में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो रहा है। हम बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस है। और हरियाणा में आप देख रहे हो अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सरकार में भागीदार होगी। लेकिन बात निकल के आ रही है इनेलो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली है, तो इसमें आपकी क्या स्थिति रहेगी, आपकी कहाँ भागीदारी रहेगी इस चीज में? जी हाँ, अभी आप जैसे भाई बता रहे हैं भाई इनेलो कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है, तो हमारे अभय सिंह चौटाला जी से भी किसी पत्रकार ने और दिन पूछा था कि आपका कांग्रेस से अलायंस हो रहा है और आपका तो ऑलरेडी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से गठबंधन है, तो आपका तो पहले से गठबंधन है, फिर आप दूसरा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा था कि भाई राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का इनेलो से गठबंधन है हमारा, लेकिन हम कल को कांग्रेस से करें या और से करें, किसी भी पार्टी से हम गठबंधन करते हैं तो इनेलो आरजेपी का गठबंधन है वो बरकरार रहेगा। जो सीटें हमारे को मिलेंगी, इनेलो को गठबंधन में जो सीटें मिलेंगी उन सीटों में इनेलो और आरजेपी अपना बंटवारा करेगी। जी, तो आपने बात की कि हम सत्ता में आ रहे हैं, बीजेपी अपने दस्तावेज संभाल के रखे, जिन बच्चों के जो भर्तियां रद्द की हम उनको आते आते लगाएंगे, अग्निवीर को खत्म करेंगे। जनलोक पार्टी गठबंधन सरकार सत्ता में आते ही पहला काम करेगी कि युवाओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सभी मुकदमे खारिज होंगे और जो नियुक्ता हो रही थी, जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे, उन सभी को तुरंत प्रभाव से नियुक्त करेंगे। राकेश जी, ये युवाओं की बातचीत होगी, लेकिन हम सवाल पूछना चाहते हैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि आपने बताया यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और भी हरियाणा की बात कर लें, आपकी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का बहुत बड़ा संगठन खड़ा होने वाला है, लेकिन हो रहा है, होने वाला है, हो रहा है जी। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि दूसरी पार्टियां हैं, दूसरे नेता हैं, अक्सर बात निकल के आती है कि राकेश तंवर हो गए, इनके साथ के नेता हो गए, इनके राष्ट्रीय नेता हैं शेर सिंह राणा, वो उनके लगा लीजिए, या फिर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की बात कर लें सीधी सीधी, तो ये सिर्फ एक मतलब जातीय समीकरण बैठाने का काम करते हैं। इनका संगठन है वो सिर्फ एक जाति तक सीमित रह गया है, राजपूत समाज को साथ लेके चल रहे हैं और किसी समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस बात को कहाँ तक जायज मान रहे हैं आप? नहीं, देखो, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी राजपूत समाज के हमारे नेता शेर सिंह राणा ने इसका गठन किया, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ हम सभी बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। ये हमारा नारा है कि ना तो किसी का अधिकार छीनेंगे, ना अपना अधिकार किसी को छीनने देंगे। जैसे कि बुआनी खेड़ा से हमारे भाई चुनाव लड़े थे, एससी समाज से थे, नीलो खेड़ी से हमारे भाई चुनाव लड़े थे, वो एससी समाज से थे, हमारे कलायत विधानसभा से चुनाव लड़े थे, वो हमारे ब्राह्मण समाज के भाई थे। तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी में केवल राजपूत ही राजपूत, नहीं, सभी बिरादरी के भाई मिलकर चुनाव लड़ते हैं। हाँ, ये आपने कहा भी राजपूतों की बात ही ज़्यादा क्यों उठाते हैं, तो मैंने कहा भी जैसे अग्निवीर योजना के बारे में मैंने कहा, तो अग्निवीर योजना लाने से सभी युवाओं का नुकसान हुआ ना। तो लोग कहते हैं ये तो आप राजपूतों की बात उठाते हो, नहीं, उसमें तो सभी बिरादरी के, हमारे जाट भाई भी, हमारे सिख भाई भी, हमारे यादव भाई भी, हमारे ब्राह्मण भाई भी, हमारे प्रजापत भाई भी, हमारे गुज्जर भाई भी, सभी बिरादरी के भाई थे। लेकिन जब हम इस तरह की बातें उठाते हैं तो ये अनर्गला आरोप लगाते हैं कि आप राजपूतों की बात उठाते हैं, लेकिन ये तो सभी बिरादरी का मामला था ना अग्निवीर योजना। तो सीधा सीधा यही है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है ही राजपूतों की। देखो, राजपूत समाज की बात और कोई नहीं उठाता, इसलिए हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी राजपूतों की बात उठाते हैं। भाई, आपने बीजेपी या अन्य पार्टी का कोई भी नेता ऐसा देखा जो राजपूत समाज की बात उठाता, राजपूत समाज के मुद्दे रखता हो कोई? हमारे को ऐतराज इस बात का कि आप और कोई दूसरी पार्टी के लोग राजपूत समाज की बात क्यों नहीं उठाते, और इसलिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी राजपूत समाज की आवाज़ को उठाती है।
तो अभी हम बातचीत कर लेते हैं, ये तो राष्ट्रीय स्तर की और प्रदेश स्तर की बातचीत होगी। अभी हम विधानसभा स्तर पर आ जाते हैं। आपने 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, आपके समक्ष कई अनेक पार्टियों के नेता थे। बीजेपी की बात करें, रामविलास शर्मा, कहीं ना कहीं सीधे सीधे उनसे आपकी तकरार दिखाई दी। पूरा चुनाव की बात करें, सीधे सीधे एक बीजेपी का कैंडिडेट था, उससे सीधी सीधी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनकी सीधी सीधी लड़ाई थी, टक्कर थी सिर्फ। हालांकि बात ये भी निकल के आई उस समय, आपकी बात नहीं कर रहे, हम पीछे की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं। 2019 की बात ये निकल के आई कि राकेश तंवर चुनाव लड़ने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें रामविलास शर्मा को हराना है। हाँ, दरअसल क्या है, रामविलास शर्मा जी से आप करें तकरार देखी, टकराव देखा, भाई ये लोकतंत्र है, इसमें चुनाव लड़ने का तो सभी को अधिकार है। जो ही हम चुनाव लड़ने की बात करते हैं राजपूत समाज के या ब्राह्मण समाज के, मैं कहूँगा मैं अकेला नहीं, कोई भी राजपूत समाज या ब्राह्मण समाज का भाई युवा साथी चुनाव लड़ने की बात करता है तो रामविलास शर्मा जी या बीजेपी की तरफ से डायलॉग ईजाद किए जाते हैं कि ये तो मेरे को हराने के लिए या बीजेपी को हराने के लिए खड़ा हुआ है, क्यों नहीं भाई हम चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वो ऐसे प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे को हराने के लिए खड़ा हो। हमारे काफ़ी साथी हमारे साथ थे तो उन्होंने चुनाव में प्रचार किया कि ये आज हमारे को समर्थन दे देंगे, कल दे देंगे, नहीं देंगे तो रावदान सिंह जी ने इनको मैनेज कर दिया, पैसे दे दिए, ऐसे ऐसे करके इन्होंने हमारे चुनाव को ख़राब किया। हमारे को उम्मीद नहीं थी इतने कम वोट आएंगे, लेकिन बाद में हमारे साथियों ने बताया कि शर्मा जी ने ये प्रचार प्रसार रखा भी रावदान सिंह जी ने पैसे ले लिए, इनको हराने के लिए पैसे दे दिए, इसलिए ये खड़े हुए हैं। भाई रावदान सिंह जी ने हमारे को पैसे दे दिया आपको हराने के लिए, तो हम तो अब भी खड़े, अब क्या हम बैठ गए। और मैं तो ये कह रहा, रामविलास जी तो अब की बार नहीं है मैदान में, हम तो अब की बार भी हैं। यदि रामविलास जी को हराने के लिए रावदान सिंह जी पैसे देते तो ये 2024 का चुनाव है, राकेश तंवर तो 2024 का चुनाव लड़ रहा है, लेकिन रामविलास जी नहीं लड़ रहे। राकेश जी, ये गुप्त सूत्र कहाँ से लेके आए हैं आप? रामविलास शर्मा जी से बातचीत करते हैं अक्सर, वो तो कहते हैं अभी बाज की उड़ान बाकी है, आप कह रहे हैं वो 2024 में भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वैसे कहना नहीं चाहिए बाज की उड़ान, तो क्या, जब माइक रामविलास जी को देते हैं तो माइक से तो कहते हैं अभी बाज की उड़ान बाकी है, लेकिन जब बाइक रखते हो तो फिर हाथ पकड़ के उतारते हैं कि मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा। दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि वो 70 साल के बाद चुनाव की टिकट देते नहीं बुजुर्गों को, और पहले भी केंद्रीय बड़े बड़े लीडरों को उन्होंने टिकट नहीं दी। और ये बात मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं कह रहा, ये बात आज जैसे आपने कहा गुप्त सूत्रों से, पिछले चुनाव में जो हमारे रामविलास जी के कॉमन लोग थे, हम भी कभी ना तो कभी रामविलास जी के साथ रहे हैं, तो जो वे साथी थे लास्ट चुनाव में रामविलास जी के साथ चले गए। लास्ट में उन्होंने कहा कि रामविलास जी का लास्ट चुनाव है, रामविलास जी हार जाएंगे, इसलिए मजबूरी हम आपको नहीं दे पाएंगे सपोर्ट और समर्थन, तो रामविलास जी को आप हरा दोगे। तो अब वही साथी सारे के सारे कई हजार युवा साथी जो टूट के वहाँ गए थे, उन्होंने मेरे को कहा कि अब की बार आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि रामविलास जी अब की बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो हम आपके साथ हैं। ये बात उन्होंने वहाँ से भी सुनी, उन लोगों ने मेरे को जोश और ऊर्जा दी कि आप अब की बार आओ, अब की बार रामविलास जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तंवर साहब, बातचीत रामविलास शर्मा को ही, उनके खिलाफ काफ़ी खुल के दिखाई देते हैं, उनके सामने पूरी टक्कर लेते हैं उनकी। आप चाहे किसी चीज़ की बात कर लें, महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करें या कोई किसी भी चीज़ की बात कर लें, किसी मुद्दे की बात करें, लेकिन फिलहाल विधायक महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं रावदान सिंह, जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। तो उनके बारे में आप कभी बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, ना उनके खिलाफ कभी बोलते हुए नहीं दिखाई दिए। रावदान सिंह ने कुछ ज़्यादा विकास कार्य करवाए हैं। मैं कह रहा, पिछले अभी 2-3 चैनलों पे मैंने कहा भी है, रावदान सिंह जी ने तो इस महेंद्रगढ़ का भट्ठा बैठा दिया, गरत में मिला दिया। अभी एक पत्रकार साथी मेरे को कह रहे थे जी महेंद्रगढ़ के रोडों के ऊपर आप बोलिए, मैंने कहा कौन से रोड पे बोलूँ, महेंद्रगढ़ के कौन से रोड पे बोले? महेंद्रगढ़ का तो एक भी रोड ठीक नहीं है। महेंद्रगढ़ की दशा इतनी दुर्दशा कर दी राव साहब ने, पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया। मैं कह रहा पिछले 5 साल में देश और दुनिया ने बहुत प्रगति करी है, लेकिन महेंद्रगढ़ पिछले 5 साल में रसातल में चला गया। सारे के सारे रोड टूटे हुए हैं, सारे नाले नूड़े, कुछ कोई व्यवस्था नहीं। और लगता ही नहीं हम महेंद्रगढ़ में आके लगता ही नहीं कि हम हरियाणा में, ऐसा लगता है कि ये तो बिहार में भी ऐसे ज़िले नहीं देखे हमने जो महेंद्रगढ़ थे। तो मुख्य राव साहब हैं इसके तो दोषी। 5 साल से पता नहीं कहाँ है, वोटों के टाइम पे आएंगे, 2 महीने पहले आएंगे,
150 गाड़ियां लेके आएंगे, 100-200 गुर्गों को लेके आएंगे, किसी को पैसे से मैनेज करेंगे, किसी को दारू से मैनेज करेंगे, किसी को नौकरी का लालच देंगे, किसी को बदली का देंगे, किसी को डराएंगे, किसी को धमकाएंगे, किसी से माफियागिरी, किसी से गुंडागर्दी, किसी से दादागिरी, वो कर करा के अपना सिस्टम को बैठा जाते हैं। रामविलास शर्मा की बात हो गई, राव धन सिंह की बात हो गई, दूसरे नेताओं की बात हो गई, लेकिन राकेश तंवर अपनी नहीं बता रहे हैं कि अब की बार इलेक्शन में राकेश तंवर अपनी क्या स्थिति देख रहे हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। भाई मैंने अभी बताया, जो युवा पिछली बार रामविलास जी को हारता नहीं देखना चाह रहे थे, जो साथी, वे सारे के सारे हमारे पास आ गए। तो वे सब लोग जी जान से जुटे हुए हैं। हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की कहें या मेरी खुद की तरफ से कहें, पूरे विधानसभा या पूरे हरियाणा में हम बूथ सतह पर गठन करे हुए हैं। एक बूथ पे हम 11 यूथ तैयार कर रहे हैं, जबकि महेंद्रगढ़ विधानसभा के 100 से ज़्यादा बूथों का हमने गठन किया है। हर बूथ पे 11 युवा तैयार कर रहे हैं, बाकायदा उनको पदाधिकारी बना रहे हैं, उनके टैग बिल्ले और बना रहे हैं, और अगले जून से उनकी मंडल स्तर की बूथ लेवल के पदाधिकारियों की मीटिंग शुरू करेंगे। जी राकेश तंवर जी, अब एक आखिरी सवाल रहेगा हमारा हरियाणा प्रदेश सत्र का, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के और गठबंधन आपका इनेलो के साथ है। इनेलो की पदयात्रा चल रही है, आपके गठबंधन की यात्रा लगा लीजिए, क्योंकि दोनों पार्टियों की साझी यात्रा चल रही है। आप भी उसका स्वागत कर रहे हैं, आप भी उसके साथ लगातार चल रहे हैं। उसके बाद बातचीत करें कांग्रेस की। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, अनेक जनसभाएं लगातार चल रही हैं। हुड्डा पिता पुत्र पूरे भागदौड़ किए हुए हैं। बात करें बीजेपी की तो वो भी अपने स्तर पर लगे हुए हैं, जनसंवाद कार्यक्रम, इस तरह के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। जेजेपी की बात करें वो उनमें भी पूरी भागदौड़ मची हुई है। हालांकि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन कार्यक्रम उनके अलग अलग चल रहे हैं। तो इस बीच, क्योंकि मुकाबला अभी से इतना कड़ा हो चुका है कि सभी पार्टी अपना माहौल बनाने के चक्कर में है कि अब की बार हम हरियाणा में अपनी सत्ता कायम करें, तो इस बीच सभी पार्टियों के बीच अपनी क्या स्थिति देख रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश की बता दीजिए। हाँ, देखिए अभी आपने जिक्र किया कांग्रेस का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, पिछले लगभग 50 वर्षों से किसी भी पार्टी ने हरियाणा में राजपूत समाज को लोकसभा की टिकट नहीं दी। चौधरी देवीलाल जी के समय भी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में भी इनेलो ने राजपूत समाज को टिकट दी थी। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज का समय समय पर वोट लिया है, लेकिन राजपूत समाज को एक भी टिकट लोकसभा की नहीं दी। दुरुपयोग किया है और गुमराह किया है, और उसकी औकात दिखाई है कि राजपूत समाज की हरियाणा में ये औकात है कि एक टिकट की भी औकात नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से लगातार चुनाव लड़ रही, उन्होंने फिक्स कर रखे हैं जाति वाइज, भाई हमारे यादव भाइयों को गुड़गांव से टिकट देते हैं, हमारे गुज्जर भाइयों को फरीदाबाद से टिकट देते हो आप, हमारे जाट भाइयों को हिसार से देते हो, हमारे जाट भाइयों को भिवानी महेंद्रगढ़ से भी आप टिकट दे रहे, हमारे ब्राह्मण भाइयों को रोहतक से दे रहे, हमारे ब्राह्मण भाइयों को सोनीपत से दे रहे, हमारे पंजाबी भाइयों को करनाल से दे रहे, हमारे दलित भाइयों को सिरसा से दे रहे, हमारे दलित भाइयों को अम्बाड़ा से दे रहे। लेकिन राजपूत समाज हरियाणा में 11% है। राजपूत समाज को आप 1% की हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने यह तय किया है, चाहे कोई भी पार्टी हो, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा या करनाल लोकसभा में से कोई एक सीट देगी, उसके साथ काम करेंगे, उसका समर्थन कर देंगे, अन्यथा पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और कोई भी पार्टी हो। राजपूत समाज के अनदेखी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और पिछले 50 सालों से इन्होंने जो काड़स राजपूत समाज के माथे पे लगाई है कि आप एक टिकट के लायक भी नहीं हो, अब की बार उनको ये बात दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब की बार 2024 का इलेक्शन दूर नहीं है, समय नजदीक आता जा रहा है। तो इस बार हरियाणा में जो हमेशा से मिथ चला आ रहा है कि राजपूत वोट हमेशा बीजेपी का रहेगा, हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे राजपूत बिरादरी के लोग, तो वो मिथ कहीं ना कहीं टूटने वाला है। नहीं, हमेशा नहीं कह सकते। जैसे चौधरी भजनलाल जी के कार्यकाल में राजपूत समाज कांग्रेस के साथ रहा है। अभी 8-9 साल की बात करें, हाँ, चौधरी देवी कदम ताल मिला के चला है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी राजपूत समाज ने कदम ताल मिलाई हैं, और चौधरी देवीलाल जी के साथ तो राजपूत समाज ने श्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री बनने पर चौधरी देवीलाल जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो अपन ये कह ही नहीं सकते कि राजपूत समाज ने भाई जाट भाइयों के साथ मिल के काम ना किया हो या इनेलो के साथ काम ना किया हो। अभी कार्यक्रम था हमारा सतनाड़ी में, तो हमारे पूर्व में मंत्री रहे श्री श्याम सिंह जी राणा ने कहा था कि मैं तो भाई चौधरी देवीलाल सिंह जी के काम किया साथ,
तो उस समय चंद्रशेखर जी की और चौधरी देवीलाल जी की जो जोड़ी थी, वही जोड़ी मेरे को दिखाई दे रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला और श्री शेर सिंह राणा के अंदर वो जोड़ी दिखाई दे रही है, देवीलाल और चंद्रशेखर जी वाली। तो अब की बार 2024 में वही जोड़ी कायम करते हुए हमारे जाट भाइयों का सहयोग मिलेगा, हमारे यादव भाइयों का, हमारे ब्राह्मण भाइयों का, हमारे गुज्जर भाइयों का, हमारे सभी वर्गों के भाइयों का सहयोग मिलेगा। तो 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतेंगे आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। आखिर में हमारा सवाल रहेगा, क्योंकि हाल में बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल चौपट हो चुकी है, बिल्कुल 100% नुकसान। उसके बावजूद अभी तक गिरदावरी की प्रक्रिया चल रही है और सरकार कहती है कि हम मई में मुआवजा दे देंगे, लेकिन साथ साथ जहां पर गिरदावरी की प्रक्रिया नहीं हुई है। मैं इस बात को खारिज कर रहा, आप गिरदावरी किस लिए कर रहे हो भाई? बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे। मैं हमने तो पिछली बार चैनल पे भी कहा था, पत्रकार भाइयों को कहा, उन्होंने छापा नहीं, उनकी मजबूरी होंगी छापने की। मैंने कहा क्यों बेवकूफ़ बना रहे को इन किसान भाइयों का? वो 72 घंटे के अंदर आप ऑनलाइन कराओ, आप गिरदावरी कराओ, आपको मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। अभी वो दुष्यंत चौटाला कह रहा है कि आपको 12,000 मिलेगा, 7,500 मिलेगा, 5,000। क्यों भाई? आप किसान के बीमा करते हो तो 500 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये तक एकड़ का उसका पैसा काट रहे हो, और जब आप बीमा देने की बात आ रही है तो आप 9,000, 12,000, 5,000 रुपये दे रहे हो। राकेश जी, बहुत लंबी बातचीत हो चुकी है। चलते चलते हमें एक सूचना मिली है कि 9 मई को पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का लगा लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर आपका एक कार्यक्रम होने वाला है महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर। कितनी सच्चाई इस बात में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को? जी बहुत अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आपको भी निमंत्रण है। 9 मई को हरियाणा के करनाल जिले के बड़े गांव निगदू में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और पूरे प्रदेश स्तर की, जो पिछली बार भिवानी में महाराणा प्रताप जयंती प्रदेश स्तरीय मनाई गई थी, अब की बार करनाल में प्रदेश स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को मनाई जा रही है। वैसे तो पूरे हरियाणा और पूरे देश में महाराणा प्रताप जयंती जिले स्तर पे, मंडल स्तर पे मनाई जाती है और मनानी भी चाहिए, लेकिन हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती हर साल एक जगह मनाई जाती है। अब की बार यह जयंती करनाल जिले के निगदू गांव में मनाई जा रही है। इसके मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रमुख श्री शेर सिंह राणा जी होंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ के निमंत्रण है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 9 मई को करनाल निगदू पहुँचें और राष्ट्र के वीर सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को याद करने, उनको नमन करने के लिए पहुँचे। नमस्ते जी राकेश तंवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया, हमारे साथ खास बातचीत की। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और दर्शकों का। ये हमारे साथ राकेश तंवर जी मौजूद थे, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2019 में प्रत्याशी रहे हैं और 24 में भी रहेंगे और आगे भी लगातार, मतलब भविष्य में प्रत्याशी रहने वाले हैं। लगातार राजनीति में जोर आजमाइश चलती रहेगी इनकी भी। और साथ ही इन्होंने कहा कि अब की बार बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हरियाणा की बात करें या केंद्र स्तर पर बात करें तो बहुत बड़ा एक मजबूत संगठन तैयार हो चुका है और हो भी रहा है मजबूती के साथ। और कहीं ना कहीं सरकार को आने वाले समय में सरकार की, तो मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा बीच में कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी 2019 में 2 महीने पहले ही रजिस्टर्ड हुई थी, तो पार्टी भी नहीं थी, हमारे जैसे प्रत्याशी भी नहीं थे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी नहीं थे। तब हमने 2 महीने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी, जिसके कारण उसको आज गठबंधन में रहना पड़ रहा है। तो 2024 में तो हमारे को पूरे 5 साल हो जाएंगे। हमारा 5 साल का अनुभव, हमारे 5 साल का कार्य, हमारे 5 साल के कार्यकर्ता और संगठन का विस्तार, आप देखना भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटों पे धूल चटा देगा और हम सरकार में शामिल होंगे। जी, तो ये हमारे साथ राकेश तंवर जी थे। इन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि अब की बार आने वाला समय राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और हरियाणा में बात करें तो इन लोग के साथ गठबंधन है, इनका होने वाला है। कहीं ना कहीं सरकार को और दूसरी पार्टियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही इन्होंने 9 मई को करनाल के निगदू गाँव में जो प्रदेश स्तर की जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर भी सभी को निमंत्रण दिया है। तो आप भी पहुंचिए, हम भी वहां मौजूद होंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और अनेक बड़े जो लोग हैं वो भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।